हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे आज मैं पुनः हिंदी व्याकरण का ये हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2021-22 के लिए जो व्याकरण का कोर्स है, जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं 100% उसी पैटर्न पे मैं लेके आया हूँ। इसमें अगर आप तैयारी नहीं भी करते हैं तो आप साधारण जो हमारी व्याकरण है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे आने वाली सभी कंपटीशन की परीक्षाओं में भी काम आता है, या कोई भी प्रवेश परीक्षा के लिए ग्रामर जिसे हम लोग बोलते हैं उसका होना भाषा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ पर जो टॉपिक लिए हैं और उसका नाम है संज्ञा, यानी संज्ञा की परिभाषा क्या है। यहाँ पर हम विधिवत आपको बताएंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा भी। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे किया जाता है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए आप विधिवत देखिए और कॉपी और कलम भी अपने पास रखिए, जिससे आप एक चीज नोट कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो आइए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। तो साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको संज्ञा की परिभाषा। इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप जब भी आप हिंदी की बुक पढ़ें और उसमें जिस प्रकार की जो भी संज्ञाएं आएँ और उन्हें छांट छांट के यदि लिखते रहें तो आपका एक प्रैक्टिकल हो जाएगा और आपको कभी भी ये संज्ञा की परिभाषाएं या उनसे जो शब्द हैं कौन कौन प्रकार के संज्ञा वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये परिभाषा। देखिए, परिभाषा में बताया जा रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव इत्यादि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा के अंदर कोई व्यक्ति हो, जैसे किसी का नाम ले लें, रमेश, हरीश, ये हो गया। स्थान कोई भी हो सकता है, आप दिल्ली कह सकते हैं, लखनऊ कह सकते हैं, या किसी गांव का नाम भी हो सकता है। गुण, आप कोई भी गुण, जैसे गरीबी गुण हो गया, भाव, बुढ़ापा हो गया इत्यादि की अगर कहीं पर जानकारी मिलती है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब हम यहाँ से ये बात करेंगे कि आखिर ये संज्ञा क्या इतना ही है? नहीं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा के ये जो 4-5 प्रकार आए हैं, जिनमें बताया गया है जैसे व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, गुण है, भाव है। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मैं उसकी भी परिभाषा अलग अलग करके बताता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं। ऐसा प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, यानी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है वो 5 प्रकार कौन कौन से। तो पहला जो हमारा प्रकार होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा और 5वां होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये प्रश्न उठता होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो इसको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट होता है, व्यक्तिवाचक मतलब एक विशेष व्यक्ति की ओर, विशेष जो है व्यक्ति हो, विशेष वस्तु हो या स्थान हो, उसकी ओर इंगित करता। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमित, स्थान में जैसे लखनऊ, वस्तु का जैसे कोई केला आदि। यहाँ पर हम बात करेंगे संज्ञा के दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा है ऊपर आप देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध होता हो, मतलब यहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति की बात न हो, पूरी जाति का हो या कोई एक वर्ग हो,
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस यानी समस्त प्रकार की पुलिस, डॉक्टर, इसमें कोई महिला पुरुष उसकी बात नहीं की जा रही, वकील, पर्वत, मनुष्य, लड़का, ढेर सारे लड़के कोई भी हो सकते हैं, पुस्तक कोई भी पुस्तक हो सकती, गांव कोई भी गांव हो सकता है, पुलिस है, डॉक्टर है, वकील है, मनुष्य है, लड़का आदि कहने पर पूरी जाति या पूरे समूह का बोध होता है, ना कि किसी एक व्यक्ति का। तो संभवतः ये आपकी परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। इसके पहले था केवल व्यक्ति विशेष यानी किसी एक की बात, जैसे हमने रमेश कहा था तो रमेश एक की बात थी, वो लड़का था लेकिन रमेश एक था, वहाँ व्यक्ति विशेष की बात की गई थी। यहाँ पर लड़का यानी समाज में जितने भी लड़के पूरे वर्ल्ड के उनकी बात की जा रही है, पुलिस समस्त प्रकार की पुलिस की बात की जा रही है। तो जातिवाचक संज्ञा इन्हीं को कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब हम तीसरे प्रकार की ओर। सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो भावात्मक संज्ञा है। सबसे अधिक उदाहरण आपको इसी से मिलेंगे और भावात्मक संज्ञा कैसे बनाई जाती इसकी भी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो भावात्मक संज्ञा क्या होती है, देखिए, जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भावात्मक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण में जैसे बुढ़ापा है, एक अवस्था का ज्ञान करा रहा है, मिठास, कड़वापन, ये सब हमारे क्या है, गुण बता रहा है। दोष किसी की बताया जा सकता है, तो बचपन जैसे है अवस्था की बात है, चढ़ाई है, थकावट है, मोटापा है, मानवता है, चतुराई है, जवानी है, लंबाई है, मित्रता है, मुस्कुराहट है, अपनापन है, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदर। यहाँ पर ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे, इसलिए भावात्मक संज्ञा को बहुत ढंग से पढ़ना है और इसका मैं आगे भी आपको जिक्र करने वाला हूँ। तो आइए अब हम चौथे प्रकार पे बढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसे बहुत साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं। जो शब्द एक को न बताकर समूह या पूरे समुदाय का बोध कराए उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके ढेर सारे उदाहरण हमने यहाँ पर लिए हैं जिससे आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसे भीड़, देखिए भीड़ बहुत से लोगों की बात, बहुत समूह की बात करिए, सेना, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, दल, गुच्छा, टुकड़ी, मेला आदि, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि ये पूरे एक समूह का बोध कराते हैं, पूरे एक समुदाय का बोध कराते हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। आप अपनी पुस्तक पढ़ें और इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर छांटें जिससे आपको याद रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं पांचवें प्रकार की ओर। अगला हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिन शब्दों से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें धातु और अधातुएं भी आती हैं, यानी इसमें जो है, अगर आप नोट नीचे आ जाए पढ़ लें कि इन्हें संख्याओं द्वारा गिना नहीं जा सकता बल्कि इन्हें तौला जा सकता है। तो इसमें उदाहरण कौन कौन से होंगे, जैसे तेल है, सोना है, दूध है, पानी है, कोयला है, फल है, चांदी है इत्यादि। आप ढेर सारे ऐसे उदाहरण ला सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा बनाना और इसके 20 से 25 उदाहरण देंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो जैसे वकील है, वकील का होगा वकालत, चोर का चोरी, बच्चा का बचपन, मजदूर का मजदूरी, भाई का भाईचारा, शिक्षक का शिक्षा और प्रभु का प्रभुता, लड़का का लड़कपन। इसी प्रकार से आप ढेर सारे बना सकते। अब आइए देखते हैं विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं
विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, उनके क्या उदाहरण हैं। तो निर्धन का निर्धनता, मोटा का मोटापा, बलवान का बल, कोमल का कोमलता, हिंसक का हिंसा, मधुर का मधुरता और सफल का सफलता। ठीक इसी प्रकार से आप अन्य भी बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्रिया से भावात्मक संज्ञा कैसे बनाई जाती हैं और उनके कौन कौन से उदाहरण हैं। तो आइए अब जानते हैं क्रिया से भावात्मक संज्ञा बनाने के उदाहरण। तो चलना का होता है चाल, सोचना का सोच, पकड़ना का पकड़, चढ़ना का चढ़ाई, मिलना का मेल, हंसना का हंसी। तो इसी प्रकार से अन्य भी आप बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वनाम से भावात्मक संज्ञा कैसे बनाई जाती है और उनके उदाहरण। हमने यहाँ पर सर्वनाम से भावात्मक संज्ञा बनाने के लिए कुछ सर्वनाम लिख रखे हैं। अब आइए देखते हैं भावात्मक संज्ञा उनसे कैसे बनाते हैं। सर्व, सर्व का होता है सर्वत्व, पराया का परायापन, निज का निजता, मैं का मयता, आपका आपा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं आपको एक अगले वीडियो में मिलूंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे इस प्रकार की बनने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।